आपका आपका बस गम नहीं मेरा ठिकाना। आपका बस गम नहीं मेरा ठिकाना। पास मेरे खूब खुशियों का खजाना। आपका बस गम नहीं मेरा ठिकाना। पास मेरे खूब खुशियों का खजाना। आप चाहे जो कहें जो समझें मैं गजल हूँ बस मुझे दिल में बसाना। मैं गजल हूँ क्या बस बात। मुझे दिल में बसाना। नमस्कार, मैं हूँ आनंद अमित और आप सभी देख रहे हैं गजल गंगा भाग दो। और हिंदी श्री के पटल पर मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ी अ, इस कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया अक्स जी का, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन में सहयोग करने के लिए जुड़ी पूजा कृष्णा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे और जन जन तक पहुंचे गजल की बात, गजल के तरन्नुम, गजल के शेर और गजल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी चीजें। और गजल गंगा जब शुरू हुआ था, इसका आपने पहला एपिसोड देख लिया है। ये दूसरा एपिसोड है। हर सोमवार, हर माह के प्रथम सोमवार को गजल गंगा प्रसारित होता है हिंदी श्री के पेज पर, फेसबुक पेज पर, जिसे आप देख रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ सम्राट रघुनंदन जी जुड़े हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े अच्छे युवा रचनाकार हैं। विजय कुमार शाह जी जुड़े हैं, भटिंडा पंजाब से देख रहे हैं, मेरे मित्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। और भी जो लोग देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें। हम लोग जारी रखेंगे आज गजलों की बातें, लेकिन इस बीच में आप सभी को बता दूं कि हमारे बीच एक जिसे जिन्हें लोग भारत रत्न कहते ही नहीं, उन्हें सम्मान के साथ भारत रत्न दिया गया था, और निश्चित तौर पे वो भारत रत्न के लायक थी, तभी उन्हें भारत रत्न दिया गया, जिनका नाम है लता मंगेशकर। वो हमारे बीच नहीं रही, अभी कल के समाचार है। तो हम हिंदी श्री के पटल की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उन्हें। और पूरा देश की अगर मैं बात करूं, सिर्फ देश तक ही वो सीमित नहीं थी, वो पूरे विश्व में विश्व तक फैली हुई थी उनके गायकी की चर्चा, उनके सुरों की चर्चा। और शायद इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वो सुर साम्राज्ञी थी। और सुर साम्राज्ञी होने के साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी दर्शकों को, कि लता मंगेशकर जी केवल गाना ही नहीं गाती थी, उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अभिनय भी किया है। और लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ था, भोपाल में से थोड़ा सा नजदीक मुझे लगता है कि है इंदौर, और आसपास मध्य प्रदेश थोड़ा सा नहीं, में चार स्थित है। घंटे का रास्ता। भी बिल्कुल। तो 4 घंटा भी थोड़ा ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो लता मंगेशकर जी थी, इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में गीत गाए हैं। और ये सोचिए आपके 36 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गीत गाए, और ये सारे रिकॉर्ड हैं। एक ऐसा मैं कहूँगा हिंदी सिनेमा में ही नहीं, किसी अन्य भाषा की सिनेमा में भी नहीं हुआ है। और उनके इस उपलब्धि और उनके इस अथक परिश्रम की वजह से भारत सरकार ने जब उन्हें भारत रत्न दिया था, तो सभी लोग गौरवान्वित हुए थे, और लोगों ने ये माना था कि लता मंगेशकर उनके लिए गाती हैं, लोगों के लिए गाती हैं, और शायद तभी हम सभी के हृदय में बसती हैं। उनकी आवाज थी ही इतनी सुरीली। तो मैं एक बार पुनः उन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और सीधा पूजा जी, हम लोग चलते हैं सीधा सोनिया अक्स जी के पास, और शुरुआत वहीं से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप माँ सरस्वती की आराधना कर दें, और माँ सरस्वती की आराधना से ही हम लोग इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आदरणीय पूजा कृष्णा जी, उसके बाद मैं संक्षिप्त परिचय के साथ आगे बढ़ूंगा सोनिया जी के बाद। जी, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद अमित जी। माँ वाणी की वंदना के लिए आपने आदेशित किया है। मैं माँ के चरणों में, जैसा कि इस आयोजन का नाम ही है गजल गंगा, तो मैं माँ के चरणों में एक गजल ही रखती हूँ जो कि माँ को समर्पित है, और श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ अपनी लता मंगेशकर जी को। आज वो हमारे बीच नहीं है, मेरे श्रद्धा सुमन उन तक पहुंचे। एक दोहा मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। उसके पहले उनका एक गीत था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। ये बहुत सुंदर पंक्तियां थी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि शांत भले स्वर कोकिला, महकेगा संगीत,
शांत भले स्वर कोकिला, महकेगा संगीत, सदियों से सदियों तलक अमर रहेंगे गीत, सदियों से सदियों तलक अमर रहेंगे गीत। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और माँ वाणी की वंदना सुनिएगा। स्वागत। शारिदे शब्द ज्ञानी हो जाए, शारिदे शब्द ज्ञानी हो जाए, शारिदे शब्द ज्ञानी हो जाए, जिंदगी ये महानी हो जाए, जिंदगी ये महानी हो जाए। हौसला देख कर मेरा भगवन, हौसला देख कर मेरा भगवन, दर्दी को भी थकानी हो जाए, दर्दी को भी थकानी हो जाए। और एक शेर सुनिएगा कि मांगते हैं प्रेम ही खुदा तेरा, मांगते प्रेम ही खुदा तेरा, मांगते प्रेम ही खुदा तेरा, जिसको दिल को जिस पे गुमान हो जाए, दिल को जिस पे गुमान हो जाए। और से एक शेर कुछ यूं हुआ है कि आश विश्वास टूटते देखूं, आस विश्वास टूटते देखूं, आस विश्वास टूटते देखूं, मौत से तब मिलानी हो जाए, मौत से तब मिलानी हो जाए। फर्ज अपना अगर निभाया है, फर्ज अपना अगर निभाया है, फर्ज अपना अगर निभाया है, स्वर्ग में बुक मकान हो जाए। क्या कहने बहुत बढ़िया। फर्ज अपना अगर निभाया है, फर्ज अपना अगर निभाया है, स्वर्ग में बुक मकान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना और सोनिया जी। एक और शेर कुछ यूं कि सांवरे याद में लिखूं रचना, सांवरे याद में लिखूं रचना, सांवरे याद में लिखूं रचना, कल्पना आसमान हो जाए, कल्पना आसमान हो जाए। और मक्ति का शेर सुनिएगा कि धर्म पूजा बड़ा यही सबसे, धर्म पूजा बड़ा यही सबसे,
धर्म पूजा बड़ा यही सबसे, धन गरीबों में दानी हो जाए, धन गरीबों में दानी हो जाए, शारदे शब्द ज्ञान हो जाए, जिंदगी ये महान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बिल्कुल अनम्यूटेड की हुआ मैं अब जाकर। तो माँ सरस्वती की इतनी प्यारी आराधना इतने सुंदर स्वर में, इतने मधुर स्वर में करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार पूजा कृष्णा जी। और मैं आप सभी दर्शकों का, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सभी को बता दूं, हमारे साथ दोनों कवित्री जुड़ी हुई हैं, जो सोनिया अक्ष जी हैं और डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका परिचय मैं बताता हूं दर्शकों से। इससे पहले मैं आप दोनों को, अपने दर्शकों के बारे में बता दूं जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। सम्राट रघुनंदन जी हैं, विजय कुमार शाह जी हैं, विकास मिश्रा सागर जी हैं, एडवोकेट कमल पुंडीर जी हैं, शिबू हरविंदर जी हैं जो शब्द गंगा कार्यक्रम का संयोजन करते हैं हिंदी श्री के पटल पर, रश्मि अभया जी हैं, डॉक्टर आर्यन चौधरी जी हैं, इसके अलावा अमल कुमार चौधरी जी देख रहे हैं, श्री पीके तिवारी जी देख रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। कीर्ति वर्मा भी जी हैं, हरगोविंद झाम जी है, साथ में मैं आपको बताऊं अमित कुमार चौधरी जी का कमेंट्स लगातार आ रहा है। बहुत सारे लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आइए मैं आपको आज के इस कार्यक्रम गजल गंगा के पहले कवित्री श्रीमती सोनिया अक्ष जी से आपका परिचय करवाता हूँ। सभी दर्शक ध्यान दें। सोनिया अक्ष जी के पिताजी का नाम राजेंद्र नाथ कुमार जी है, श्री राजेंद्र नाथ कुमार। माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा कुमारी जी है। प्रवक्ता हैं आप अंग्रेजी की सोनिया अक्ष जी। हरियाणा सरकार में परास्नातक अर्थशास्त्र हिंदी अंग्रेजी बीएड आपने किया है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं आप। गर्ल गाइड अवार्ड से सम्मानित है। लेखन की शुरुआत आपने 12 साल की उम्र से किया है और उद्घोषक भी हैं। परीक्षा परिणाम आपके हमेशा लाजवाब रहते हैं। जब आप पढ़ने में इतनी उम्दा है तो निश्चित तौर पे ऐसा होगा। और बेस्ट टीचर का सम्मान आपको, हिंदी दिवस पे बेस्ट वुमेन अवार्ड, तमाम अवार्ड हैं जो आपको मिले हैं। रक्तदान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है और हिंदी दिवस पर आशु कवित्री सम्मान से भी सम्मानित है। आकाशवाणी रोहतक से आपके प्रोग्राम आ चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम आपके चलते हैं। कुछ गजलों की एल्बम भी आपकी आ चुकी है जिन्हें मशहूर गायकों ने गाया है सोनिया अक्ष जी के। और मैं बात करूं तो सम्मानित जो विभिन्न मुशायरों में आप होती रही हैं, वो चाहे लखनऊ हो, पानीपत हो, करनाल हो, दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़, तमाम जगहों पे आप सम्मानित हुई हैं अनेकों मुशायरों में। और नारी तू नारायणी संस्था से जुड़कर आपने नारी उत्थान के लिए विशेष कार्य भी किया है। विधा अगर बात करूं मैं लेखन विधा की सोनिया अक्ष जी की, तो आपने गजल, गीत, मुक्तक, दोहा, हाइकू, कहानी, उपन्यास तथा नज़में लिखी हैं। लगभग सभी विधाओं में आप पारंगत हैं लिखने में। और इसके अलावा गजल में जो आपकी विशेष महारत है, उसे विशेष तरन्नुम में पढ़ने का और साथ ही साथ तहत में पढ़ने का जो लहजा है वो विशेष है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर प्रार्थना पंडित जी के पास। मुझे लग रहा है डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनिया अक्ष जी इस बीच। और मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपको, हिंदी श्री पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है डॉक्टर प्रार्थना जी, कृपया आप अगर अपना वीडियो ऑन कर ले तो आपका लाइव फोटो आ जाएगा। अभी फोटो जरूर आ रहा है आपका जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर प्रार्थना पंडित, प्रार्थना जी का फोटो सही नहीं आ पा रहा था। हाँ, ये आपका जो मोबाइल है वो रोटेशन उसका ऑन नहीं है, इस वजह से ऐसा है। अगर उसको ऑटो रोटेट पे कर लेंगी तो आपको उसको घुमा देंगी तब भी सही आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी चल सकते हैं। जो अभी चल रहा है, आप दिखाई दे रही है। आपका आवाज म्यूट जरूर है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हाँ अनम्यूट कर सकती हैं आप खुद को। डॉक्टर प्रार्थना पंडित मालवीय जी, आप दंत चिकित्सक हैं एक, और भोपाल में रहती हैं आप। डॉक्टर
प्रार्थना पंडित मालवीय जी। और गजल विशेष रूप से पढ़ती हैं, साथ ही साथ गजल के साथ साथ गीत और कविता भी लिखती हैं। और आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और दोनों डायमंड बुक्स से प्रकाशित है। डायमंड बुक्स से प्रकाशित होना भी अपने आप में एक गर्व की बात होती है। आम राइटर्स को डायमंड्स बुक प्रकाशित नहीं करता, निश्चित तौर पे विशेष रचनाकारों को ही वह प्रकाशित करता है। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो डॉक्टर प्रार्थना पंडित मालवीय जी निश्चित तौर पे विशेष रचनाकार हैं। और आपके जो 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं उसमें एक गीत जिंदगी और दूसरी किताब है धूप का कहा। दोनों के नाम भी बड़े प्यारे हैं। प्रार्थना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों पुस्तकों के लिए। और मैं आपका इस पटल पर, हिंदी श्री के पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही प्रणाम निवेदित करता हूं। और चलता हूं मैं अपने दर्शकों के पास सीधा। और आप दोनों में से मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले किसे सुना जाए। दोनों अच्छा पढ़ती हैं तो दर्शकों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किसे पहले सुना जाए। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रार्थना जी से ही। नाम के अनुसार प्रार्थना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक गजल पढ़ने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रार्थना जी। उसके बाद सोनिया जी को सुनेंगे और रोटेशन में सुनते रहेंगे हम लोग। आपका अभी हुआ, फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट, फिर तीसरा शिफ्ट चलेगा। तो ऐसा इसलिए कि ऑनलाइन में कई बार लोग आगे जुड़ते हैं, फिर कई लोग बेचारे पीछे जुड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने प्रार्थना पंडित को नहीं सुना, वो तो पहले ही पढ़ के चली गई। तो ऐसा हम नहीं होने देना चाहते अपने दर्शकों के साथ, चाहे वो आगे जुड़े चाहे बाद में जुड़े, उनको फायदा मिले वो आप दोनों को सुने। तो स्वागत है आपका प्रार्थना जी। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं माफी चाहूंगी विलंब से आने के लिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हो गई थी। और आज लता जी का जो देहावसान हुआ है मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उनको। और मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और मैंने चंद कहेंगे एक मतलब को शेर कहे हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ कि उसके बाद आप जैसा आदेश करेंगे वैसा सुनाऊंगी। कि मतलब ऐसा है कि तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, मैं रोक पाऊं उसको न मैं खुद सदा रहूं, मैं रोक पाऊं उसको न मैं खुद सदा रहूं, तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूं। और अगला शेर देखें कि तेरे ही नगमे गूंजेंगे सारे जहान में। अमर है लता जी, उन्हें कोई मतलब मुझे नहीं लगता हमें याद करने के लिए किसी बहाने की भी जरूरत है। यदि याद है तो वो याद रहेंगी ही। कि तेरे ही नगमे गूंजेंगे सारे जहान में, तेरे ही नगमे गूंजेंगे सारे जहान में, अब जा रहे हो सच में तुम्हें अलविदा कहूं, अब जा रहे हो सच में तुम्हें अलविदा कहूं। और अगला शेर देखें कि मुझ जैसे हैं कई जो तेरे इश्क में पड़े। कौन बचा है उनसे? कि मुझ जैसे हैं कई जो तेरे इश्क में पड़े, मुझ जैसे हैं कई जो तेरे इश्क में पड़े, अब सोचती हूँ उनके ख्यालों को क्या कहूँ, अब सोचती हूँ उनके ख्यालों को क्या कहूँ। और जैसी वो थी, एक शेर और नजर करती हूँ कि भरपूर जिंदगी थी वो सुरमई सुबह, भरपूर जिंदगी थी वो सुरमई सुबह, भरपूर जिंदगी थी वो सुरमई सुबह, इंसानियत के नाम पे वो एक दुआ कहूँ, इंसानियत के नाम पे वो एक दुआ कहूँ। और आखिरी शेर इसके कुछ हुए हैं, तो आखिरी शेर है कि जब तक रहेगी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ऑडियो में, आपको भी अगर आ रहा हो कि कोई माइक यदि आपके उधर से ही लग रहा है। नहीं म्यूट कर लें यदि किसी की तरफ से शायद आ रहा है। जी
कि जब तक रहेगी कायनात गाएंगे तुझे। उनके नगमे अमर हैं, जब तक कायनात रहेगी तब तक वो रहेंगे। कि जब तक रहेगी कायनात गाएंगे तुझे, जब तक रहेगी कायनात गाएंगे तुझे। जो गुम न हो सकेगी कैसी सदा कहूँ, जो गुम न हो सकेगी कैसी सदा कहूँ। और तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, न रोक पाऊं उसको न मैं खुद सदा रहूं। और आज जैसा मतलब जितना शोकाकुल है मन, तो कुछ ऐसा पढ़ने का मन हो रहा है कि मैं कहूँ कि देशभक्ति हो या राष्ट्र चिंतन हो या कुछ ऐसी बात हो, क्योंकि लता जी को जो सम्मान देने की बात है तो मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ पढ़ा जाना चाहिए। बाकी आप लोग आदेश करें, यदि आप लोग अनुमति दें तो मैं एक गीत रखती हूँ। या गजल गंगा है तो गजल गंगा ही बहाइए। अच्छा, गजल ही पढ़ूं? गीत जी गजल जी गंगा जी। मैंने, अच्छा गजल नहीं ही नहीं, गीत पढ़ूं? गजल गजल अभी अभी गजल गंगा गजल ही गंगा पाएंगे है। हम लोग। अच्छा अच्छा, जी जी जी, चलिए तो मैं फिर गजल ही रखती हूँ कि अब गीत गंगा जब प्रारंभ होगा तो निश्चित तौर पे आपको माफी हम माफी चाहेंगे कि माफी, नहीं तो शुरुआत 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 आपसे की जाए नहीं गीत नहीं नहीं, गंगा माफी कार्यक्रम की। दीजिएगा। जी जी जी, जी तो फिर शेर रखती हूँ कि देखिए फिर इसका लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पर शेर रखती हूँ। देखिए गजल रखती हूँ जी। चलो। कि कोई खेल हो गया है ये दिल का मामला, कोई खेल हो गया है ये दिल का मामला। हम जैसे मिल रहे थे कहीं और जा मिला, हम जैसे मिल रहे थे कहीं और और जा मिला। मिला। वाह। कोई खेल हो गया है ये दिल का मामला। और शेर देखें कि दिखता नहीं है दुनिया में, होता तो है खुदा। वाह। दिखता नहीं है दुनिया में, होता तो तो है है खुदा। खुदा। मुझको यकीन है मुझे मिल जाएगा सिला, मुझको यकीन है मुझे मिल जाएगा सिला। और पिछला जो वक्त हमने लॉकडाउन का काटा, जो कोरोना का जो वक्त है अभी भी गुजरा नहीं है, लेकिन पिछला जो वक्त था उसमें हम एक ही पॉजिटिव काम कर पा रहे थे कि हम लिख रहे थे। और एक शेर नजर करती हूँ कि बेजार हो गए थे तन्हाइयों से हम, बेजार हो गए थे तन्हाइयों से हम। कागज पे ही सही हंसी फूल तो खिला, कागज क्या बात। पे ही सही हंसी फूल तो खिला। और कोई खेल हो गया है ये दिल का मुहामला। और शेर देखें कि बरसों के साथ में भी वो समझा नहीं हमें, वाह। बरसों के साथ में भी वो समझा नहीं हमें। तुम तो अभी मिले हो क्या तुमसे करें गिला, बहुत ही तुम तो क्या बात। अभी मिले हो क्या तुमसे करें गिला। कोई खेल हो गया है ये दिल का मामला। और जब हम किसी गलत व्यक्ति के साथ होते हैं तो हमें इसका अंदाजा देर में होता है, लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं
उन्हें पहले अंदाजा हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत है तुम्हारे लिए। तो शेर नजर करती हूँ कि अज़ियत पसंद थे बड़े, मिलते रहे उसे। खुद को तकलीफ देना जिन्हें पसंद है, कि अज़ियत पसंद थे बड़े, मिलते रहे उसे। सब दोस्त चाहते थे कि थम जाए सिलसिला, सब दोस्त चाहते थे कि थम जाए सिलसिला। कोई खेल हो गया है ये दिल का मुआमला। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत शानदार तरन्नुम है आपका, और स्वर बिल्कुल ऐसा लग रहा है माँ सरस्वती आपके गले में विराजमान हो और उनकी वीणा खनक रही हो, ऐसा मधुर स्वर है आपका। डॉक्टर प्रार्थना जी, बात मैं थोड़ी सी दर्शकों की कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बातचीत चल रही थी, आप बता रही थी कुछ, उस पे मुझे याद आया लता जी की। लता जी जो है, कहते हैं कि उनसे जो मिलता था और उनसे उनकी जिस वस्तु के बारे में वो तारीफ करता था, वो वस्तु उठा के वो उनको दे दिया करती थी। तो ऐसे कोई एक व्यक्ति थे, सज्जन थे, जिसको उन्होंने पेन की तारीफ की तो उन्होंने पेन उठा के उनको दे दिया। तो उन्होंने क्या लोगों में चर्चा फैला दी कि हमारा जो है लता जी के साथ जो है अब अच्छा संबंध हो रहा है, कुछ मधुर संबंध हो रहा है, और वो दूसरी तरफ मुड़ने लगे थे। और वो धीरे धीरे करके लता जी के घर पहुंच गए। लता जी ने वहां से उनको अपने घर से बाहर निकाला था और बोला था कि आज के बाद हमारे घर में कभी आना नहीं। तो ऐसी थी लता जी। मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, लोग इसको बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन ये इतनी ऐसी जगह जहां पे शायद ही किसी के चरित्र पर कीचड़ ना उछला हो, वहां पे अगर लता जी जैसा कोई शख्सियत परवान चढ़ती है और बिल्कुल साफ पाक निकल के आती हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें नमन करना चाहिए, और मैं उन्हें सत नमन करता हूं। और मैं थोड़ा सा दर्शकों की तरफ चलता हूं, उसके बाद हम लोग सीधा पूजा जी आमंत्रित करेंगे आपके शेरों से ही सोनिया अक्स जी को। तो आप अपना शेर तैयार रखिएगा सोनिया अक्स जी के लिए, और फिर उसके बाद प्रार्थना पंडित जी के लिए भी अगला शेर रहना चाहिए। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ शिब्बू हरविंदर जी जुड़े हुए हैं लगातार। इनकी अभी एक पुस्तक आई है, मैं क्या कहूँ, जो बड़ी चर्चा में है और उसकी प्रतियां बहुत तेजी से बिक रही है अमेज़न से, और मुझे लगता है कि अभी उसका स्टॉक खत्म हो गया, जल्दी वो स्टॉक में आने वाली है। श्री विवेक कविश्वर जी जुड़े हुए हैं, एक बड़े रचनाकार हैं, अक्सर मैं इनका नाम सुनता हूँ, अच्छे रचनाकार है विवेक जी, प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। श्री विनोद शंकर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी इन्हें हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित किया गया था श्री विनोद शंकर शुक्ला जी को। इसके साथ एडवोकेट कमल पुंडीर जी जुड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत रत्न लता जी को 1962 में जहर देने वाली का रहस्य उनके साथ ही चला गया, जिसका जिक्र पद्मा सचदेव की किताब ऐसा कहां से आऊं में है। मैं जिसके भरोसे गीत संगीत कर रही थी, धोखे से मुझको धीमा जहर दे रहा था वो। ऐसा उस किताब में लिखा गया है, लता जी ने के द्वारा कहा गया होगा, जिसे किताब के लिखने वाले ने सुना होगा, तो उन्होंने उसे अंकित किया था अपनी किताब में। और एडवोकेट कमल पुंडीर जी, आपका स्वागत है। पांडे चिदानंद चिद्रूप जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी एक अच्छे रचनाकार हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। चंदन केशरी जी के भी राइटर्स के माध्यम से साहित्य सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हरगोविंद झाम जी है, ये कह रहे हैं कि कागज पे ही सही हंसी फूल तो खिला, प्रार्थना जी ना जाने लोग कागज के फूल को फूल क्यों नहीं मानते। बिल्कुल, इनका भी पूछना सही है, प्रश्न भी सही है, कागज पर ही सही हसीन फूल तो खिला। बहुत सारे लोगों का कमेंट, शुभकामनाएं हैं डॉक्टर प्रार्थना जी के लिए। डॉक्टर सुनीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, ये अभी पिछले 2 एपिसोड में श्री महाआनंद रामायण में वाचन कर रही हैं हिंदी श्री पटल पर। सुनीता सिंह जी, स्वागत है आपका, बड़े सुरीला गला है इनका भी। इसके साथ ही मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, आगे फिर आपसे चर्चा करूंगा अपने दर्शकों के बारे में, लेकिन अभी मैं सीधा पूजा कृष्णा जी के पास चलता हूँ, और वो इसलिए कि वो आमंत्रित करेंगे सोनिया अक्स जी को। स्वागत है आपका पूजा जी, कैसे आमंत्रित करेंगे? सोनिया जी की तो जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम लगता है मुझे। सोनिया जी मुझे इतनी पसंद है कि अगर बस चले तो ये इन्हें मैं अपने घर में ही रख लूं। बहुत
बड़ी शख्सियत है, बहुत, और उतनी ही सहज सरल, बहुत प्रेम से बोलना, बहुत, कभी भी फोन पर बात हुई है, हम लोग फेस टू फेस कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी हमारी बात होती है ऐसा लगता है कि किस जन्म का रिश्ता है ये हम लोगों का। मैं चंद पंक्तियों में आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जो भी आप पढ़ेंगी वह बहुत सुंदर ही होगा, बस ये विश्वास है मुझे अंदरूनी कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाने की, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाने की, कुछ फूल सोनिया जैसे इस दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल सोनिया जैसे इस दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। आइएगा सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी श्री पेज पर। बहुत 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 शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। हमेशा से अपने इस वक्त से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे ही ये कथा लेकर आपके समक्ष हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतत चल सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर, हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कथा अर्पित करती हूँ लता जी के नाम, मेरे ये दो कथा कि गुल कली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, इस मैं की जगह हम लता जी को लेकर चल रहे हैं कि गुल कली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, गुल कली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर में ही मैं, बूंद हूँ क्या बात है, बारिश क्या भी बात है, दरिया बहुत समंदर में ही मैं। तो ऐसी शख्सियत बहुत। अपने आप में एक मील पत्थर होते हैं जो कभी कहीं जाकर नहीं जा सकते। और फिर कहती हूँ कि टुकड़ों टुकड़ों बटकर जीना, जीना भी क्या जीना, टुकड़ों टुकड़ों बटकर जीना, जीना भी क्या जीना है, रेजा वाह रेजा दिल दिखता है, जख्मी जख्मी सीना है, वाह रेजा रेजा दिल दिख रहा है, क्या बात, जख्मी क्या जख्मी बात। सीना है, और ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गला कर वाह बैठते, वाह ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गला कर बैठ गए, अब इस जहर का दरिया हमको चुस्की चुस्की पीना है, अब इस जहर का दरिया क्या हमको बात चुस्की चुस्की पीना है, अब इस जहर का दरिया हमको चुस्की चुस्की पीना है। वाह बहुत और लता जी बहुत। जैसी बेटियों के नाम एक मतलब और एक शेर जैसे भी बहुत बेटी थी कि अपने स्वागत। माँ बाप की जान है बेटियां, अपने माँ बाप की जान है बेटियां, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियां, अपने माँ बाप की जान है बेटियां, फिर भी सच है कि मेहमान है बेटियां, और मत समझना इन्हीं मोम की तितलियां, मत समझना इन्हीं मोम की तितलियां, जिद पे आए तो तूफान है बेटियां, जिद पे आए तो बहुत तूफान है बेटियां, बहुत और बहुत। खुशियां मुख्तलिफ रंगों खुशबू खास करके सोनिया मुख्तलिफ रंगों खुशबू लिए, एक शायर का दीवान है बेटियां, सोनिया मुख्तलिफ रंगों खुशबू लिए, एक शायर का दीवान है बेटियां, एक शायर का दीवान है बेटियां।
और एक गजल जो आज ही मेरी रिलीज हुई है, जो तन्हाई और जो बेबसी लता जी के गाने से हमारे आसपास, मैं देश नहीं कहूंगी पूरे विश्व में छाई है, उसी को लेकर मैंने ये गजल उन्हीं के नाम से की थी। और कंपोजिशन की है इसे मुंबई के सुशेष सत्यामानंद जी ने। उन्हीं के कंपोजिशन में, उन्हीं की आवाज में ये गजल आज आप सुन सकते हैं यूट्यूब से। तो वही मैं आपके समक्ष रखती हूँ सबसे पहले कि कैसी ये वीरानी छाई, कैसी ये वीरानी छाई, कोसों लंबी है तन्हाई, कैसी ये वीरानी छाई, कोसों लंबी है तन्हाई, सूनी सूनी इन आंखों में टूटे ख्वाब, सूनी सूनी इन आंखों में टूटे ख्वाबों की परछाई, तेरी यादों में आ घेरा, तेरी यादों में आ घेरा, किसने फिर खुशबू फैलाई, तेरी यादों में आ घेरा, किसने फिर खुशबू फैलाई, और आज समंदर भर जाएगा, क्योंकि अश्क भी कम पड़ रहे हैं आज, कि आज समंदर भर जाएगा, आज समंदर भर जाएगा, अश्क अगर लेंगे अंगड़ाई, आज समंदर भर जाएगा, अश्क अगर लेंगे अंगड़ाई, जीने की चाहत में आकर, जीने की चाहत में आकर एक कली आखिर मुरझाई, जीने की चाहत में आकर एक कली आखिर मुरझाई, सहमा सहमा तन मन मेरा, सहमा सहमा तन मन मेरा, कौन करे दिल की भरपाई, और अब के सावन जो आएगा, अब के सावन जो आएगा, बरसेगी तेरे सौदाई, अब के सावन जो आएगा। अश्क अगर लीजिए, वाह वाह, बहुत शानदार पंक्तियां ये। और ऐसा लग रहा है आज जैसे लता जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही हो। आप दोनों का स्वर ऐसा लग रहा है जैसे लता जी ने आप दोनों को आशीर्वाद दिया हो अपना, लता जी ही आप दोनों के गले में विराजमान हो गई हो, और आप दोनों ने ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्यक्रम अपने आप में एक विशेष हो गया आप दोनों की उपस्थिति से। और लता जी के सम्मान में जो यह उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो यह कार्यक्रम चल रहा है, अब लग रहा है जैसे परिपूर्ण होता दिख रहा है। तो मैं सोनिया अक्स जी के बाद थोड़ा सा दर्शकों की तरफ अपने मुड़ूंगा। और श्री हरगोविंद जाम जी कह रहे बहुत शानदार सोनिया जी ने पढ़ा, और ये बता भी रहे थे हरगोविंद जाम जी, पहले कमेंट्स में इनके पिछले मैंने पढ़ा था कि आप रोहतक की शान है। तो निश्चित तौर पे आप जो पढ़ रही हैं, जो आपका लेखन है, एक संदेश दे रहा है, कुछ न कुछ चीजें ऐसी कह रहा है जो समाज के लिए उपयोगी है, चाहे वो बेटियों पे आपकी रचनाएं हैं या लता जी से संबंधित जो भी चीजें आप पढ़ रही हैं, वो सब एक संदेश की तरफ जा रहे हैं। और श्री विनोद शंकर शुक्ल जी का कमेंट्स आ रहा है, हरगोविंद जी के साथ साथ विनोद शंकर शुक्ल जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, और मैं नाम देख पा रहा हूँ श्री सुशील गौर जी है, मिर्जापुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्री महिपाल यादव जी हैं, और एडवोकेट कमल पुंडीर जी हैं, इसके अलावा श्री पीके तिवारी समाज सेवी जी हैं, और पांडे चिदानंद चिद्रूप जी हैं। तो ऐसे तमाम नाम मैं देख पा रहा हूँ, कुंदन केसरी जी हैं, तो विवेक कविश्वर जी हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश भी करता हूं कि आप हिंदी श्री पेज को फॉलो कर लें, जिससे आने वाले कार्यक्रम आप तक उनका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और साथ ही साथ अगर इस कार्यक्रम को शेयर कर देंगे तो हमारी ये दोनों गजलकारा जो यहाँ पे आज उपस्थित है, अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हैं, ये जन जन तक पहुंचेंगी, और साथ ही साथ पहुंचेंगी पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में फैलेंगी इनकी गूंज, इनके गजलों की गूंज। तो आइए मैं चलता हूं सीधा पूजा कृष्णा जी के पास, और पूजा कृष्णा जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने शेर से नवाजें। और आप ही बुलाइए आप ही कोई शेर बुलाइए, सुनाइए। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक शेर आपकी खिदमत में, डॉक्टर प्रार्थना जी, कि न हुस्ने मतला तो क्या हुआ फिर, न हुस्ने मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब, न उसने मतला तो क्या हुआ फिर, गजल की सीढ़ी चढ़ो तो साहब, बहर वही है मिजाज बदला, हमारी गजलें पढ़ो तो साहब,
हमारी क्या गजलें बात। पढ़ो तो साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना जी। बहुत 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 शुक्रिया। मुझे आपने स्वागत है। पूजा दीदी का नाम लिया तो मुझे लगा कि वो रचना पाठ करने वाली हैं। तो चलिए, वो पी फॉर प्रार्थना, पी फॉर पूजा, ऐसा वाला काम है, बड़ा ही एक्चुअली सात्विक सा एक्चुअली है क्या कि हमारा पठन पूजा है। जी जो जी है, जी पूजा जी इस कार्यक्रम की संयोजक है और साथ में जी संचालिका भी हैं। जी और जी। और बेहद रचना अच्छी पढ़ने के लिए रचनाकार भी हैं। आप दोनों ही आमंत्रित हैं। रचनाकार सभी अच्छे हैं जी जी, जी बिल्कुल। जी 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 पूजा जी जी भी एक बड़ी अच्छी रचनाकार है, लेकिन जी जी उसमें बीच बीच में उनकी जहां जरूरत पड़ेगी बिल्कुल वो भी रचनाएं पढ़ेंगी। लेकिन आज जी आप जी जी दोनों जी। का दिन है जी, स्वागत है अरे आपका। हाँ, आप दोनों का अरे। दिन है और आप ही को सुनना है हम लोगों को। आप जी बिल्कुल पढ़िएगा बिल्कुल। और जी जी समय जी। भी कब 1 घंटा बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चलिए, एक गजल तहत में रखती हूँ कि स्वागत। तू भूल भी जाएगा तो हम याद रखेंगे। लेकिन तू आपका भूल तरन्नुम भी, बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरन्नुम में तरन्नुम कर पढ़िए। रहे हैं। तरन्नुम में इसके बाद सुना दूंगी अगली गजल तरन्नुम में सर, जी उसके बगैर तो कोई बात जी जी ये जी जी गजल ठीक तहत में सुन लीजिए कि है जी। तू भूल भी जाएगा तो हम याद रखेंगे। हम्म। तू भूल भी जाएगा तो हम याद रखेंगे, तेरे ही मोहल्ले की वो बरसात रखेंगे। वाह। तेरे ही मोहल्ले की वो बरसात रखेंगे। और शेर देखें कि वो खत जला रहा है सरेआम मेरे यूं, वो खत जला रहा है सरेआम मेरे यूं, जो कह रहा था तुझको सदा साथ रखेंगे, क्या जो बात। वाह। कह रहा था तुझको सदा साथ रखेंगे। और शेर देखें कि गुलफाम गुलनशी और गुलजार रहो तुम, गुलफाम गुलफाम गुलनशी और गुलजार रहो जार तुम, रहो तुम। हम तेरी दुआओं से दिल आबाद रखेंगे, वाह। हम तेरी दुआओं से दिल आबाद रखेंगे। गुलफाम गुलनशी और गुलजार रहो तुम, हम तेरी दुआओं से दिल आबाद रखेंगे। और बिल्कुल अगला शेर देखें कि बढ़िया। सब कहते हैं तू रोज बदलता जरा जरा, सब कहते हैं तू रोज बदलता जरा जरा, जरा जरा। पहचान ले तस्वीर कोई साथ रखेंगे, क्या पहचान ले बात है। तस्वीर कोई साथ कोई साथ रखेंगे। रखेंगे। और अगला शेर देखें कि इस इल्म का क्या फायदा जो चुप रहें सहें, इस इल्म का क्या फायदा जो चुप रहें सहें, लहजा न तल्ख करके सही बात रखेंगे, वाह। क्या बात है। लहजा क्या न बात तल्ख करके सही बात बात रखेंगे। इस इल्म रखेंगे। का क्या फायदा जो चुप रहें सहें, लहजा न तल्ख करके सही बात रखेंगे। और हमने तुम्हारा नाम छुपा दिल में रख लिया, हमने तुम्हारा नाम छुपा दिल में रख लिया, उनने कहा था आगो आब साथ रखेंगे, क्या उनने बात है। कहा था आगो आब साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और पूजा दीदी, आपको एक शेर समर्पित करती हूँ आखिरी, कि तुम आदमी दिलचस्प हो मेरे ख्याल से, तुम तुम आदमी आदमी हो दिलचस्प हो मेरे मेरे ख्याल। ख्याल से, लॉकडाउन खत्म हो के मुलाकात रखेंगे। वाह क्या वाह बात वाह। लॉकडाउन तो ईश्वर की कृपा से खत्म हो गया, बहुत लॉकडाउन बहुत। खत्म हो के और मुलाकात रखेंगे। बहुत प्रार्थना की शुक्रिया। गजलें तो एक से एक शानदार है। प्रार्थना वो वाली गजल सुनाओ, कोई प्यारा नहीं जी, होता प्यारा लगने लगता है। आप मानेंगी नहीं, मैंने वही पन्ना खोला था, बिल्कुल वही गजल सुनाने जा रही थी मुझे वही सुननी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपके आदेश का पालन होने जा रहा था। वो कहते हैं ना कि जिनसे प्यार होता है उनसे बात अपने आप समझ आ जाती है। कि गजल रखती हूँ, आपने बिल्कुल। तरन्नुम का कहा था सर, तो तरन्नुम में जी सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, तरन्नुम नहीं। जी जी जी। कि कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है, क्या वाह। कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है, मोहब्बत हो तो एक कतरा किनारा लगने लगने लगता लगता है, है। वाह। मोहब्बत हो तो एक कतरा किनारा लगने लगता लगने है, लगता है। कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है। और शेर देखिए कि वो सारे ऐब उसके तब नजर आते नहीं हमको, वो सारे ऐब उसके तब नजर आते नहीं हमको, कोई दिल से जो हमें दिल से जो कोई फिर हमारा लगने लगता है,
हमें दिल से जो कोई फिर हमारा लगने लगता है, कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है। और एक शेर देखें, मेरी बिटिया है बड़ी छोटी सी प्यारी सी, शेर देखें कि बहुत मामूली लगता है तुम्हें बचपन मगर देखो, बहुत मामूली लगता है तुम्हें बचपन मगर देखो, जो माँ की गोद में बैठे सितारा लगने लगता है, जो माँ की गोद में बैठे सितारा लगने लगता है। और कभी जो मुस्कुराती है मेरे आंगन में एक चिड़िया, वाह, कभी जो मुस्कुराती है मेरे आंगन में एक चिड़िया, खुदा की पाक नजरों का इशारा लगने लगता है, वाह, खुदा की पाक नजरों का इशारा लगने लगता है। और आजकल की क्या मैं कहती हूँ, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि जरा सी ताकत आदमी को मिलती है वो खुद को खुदा समझने लगता है। एक शेर नजर करती हूँ कि उसे मालूम ही क्या है हवाओं में उड़े है जो, वाह, उसे मालूम ही क्या है हवाओं में उड़े है जो, सिकंदर भी यहाँ एक दिन बेचारा लगने लगता है, क्या बात है। सिकंदर भी यहाँ एक दिन बेचारा लगने लगता है। और वाह, आखिरी शेर है कि ये तुम में जादू ऐसा है कि कोई भी मिले तुमसे। मैं कहती हूँ ये लता जी के नगमों के लिए कहा जा सकता है कि ये तुम में जादू ऐसा है कि कोई भी मिले तुमसे, ये तुम में जादू ऐसा है कि कोई भी मिले तुमसे, जरा एक देर में वो फिर तुम्हारा लगने लगता है, बहुत जरा एक देर में वो फिर तुम्हारा लगने लगता है, क्या कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है, मोहब्बत हो तो एक कतरा किनारा लगने लगता है। वाह। और एक गजल और सुनाऊं यदि आपकी इजाजत हो, या बिल्कुल यदि समय बिल्कुल की सीमा हो रही है तो बिल्कुल जी डॉक्टर प्रार्थना जी, आप एक गजल और सुनाइए, फिर हम लोग जी डॉक्टर सोनियाक्स जी को जी सुनेंगे उसके जी जी बाद। जी 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 जी। जी जी। और मैं गजल रखती हूँ मतलब रखती हूँ कि नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है, ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता। आज का कटु सत्य है ये कि नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है। और वो तो शेर देखें कि वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा, वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा, आंखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है, आंखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है। और कई दफा हम इस बात का पर्दा रखते हैं कि हमें कोई चीज नहीं बताई गई, या हमें लोगों का पास भी रखना पड़ता है कि शेर नजर करती हूँ कि जगह जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, जगह जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, फिर भी उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है, फिर भी वाह, उनकी उल्फत का बढ़िया, ये भरम निभाना निभाना पड़ता पड़ता है, है। और अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाए,
अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाएं, उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है, उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। और ऐसा महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि हम भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन कई जगह खुद को दिखाना पड़ता है, खुद की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। शेर नजर करती हूँ कि डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर, डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर, इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है, इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है। और अगला शेर देखें, जैसी बदहाली है उस पर शेर नजर करती हूँ कि भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे, भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे, जब तक नींद न आए उनको धुआं उड़ाना पड़ता है, जब तक नींद न आए उनको धुआं उड़ाना पड़ता है। और आखिरी शेर है कि बड़ी मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली, बड़ी मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली, बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है, बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है। और नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारी गजलें, बहुत प्यारी गजलें पढ़ी आपने डॉक्टर प्रार्थना जी। और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। शिवम द्विवेदी जी है, साथ में अरविंद अंशुमन जी हैं, और पांडे चिदानंद चित्रूप जी हैं, हरगोविंद झाम्प जी हैं, और साथ में मैं देख रहा हूँ दीनदयाल प्रजापति जी हैं, हिंदी श्री पब्लिकेशन और हिंदी श्री सबका सारा कुछ जो जिनके छत्र छाया में चलता है, जिनकी वजह से चलता है, जो इसके सर्वे सर्वा है, डॉक्टर दीनदयाल प्रजापति जी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आप हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। इसके साथ ही मैं सोनिया अक्स जी के भी कमेंट्स देख रहा हूँ, आप देख भी रही हैं और साथ ही साथ कमेंट्स भी कर रही हैं, यानी कि दोनों जगह है आप। आइए आगे बढ़ते हैं। और पूजा जी, कोई शेर आपने अगला निकाला या फिर सीधा आमंत्रित करें हम लोग सोनिया अक्स जी को? आपकी आवाज नहीं आ रही, आमंत्रित कीजिए सर। चलिए, मैं सोनिया अक्स जी आपको इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि क्या है मजाल कह दे हिंदुस्तान मेरा, क्या है मजाल कह दे हिंदुस्तान मेरा, चुपचाप दर्द सह ले हिंदुस्तान मेरा, और आतंक का गरजना ये नफरतों की बारिश, आतंक का गरजना ये नफरतों की बारिश, सब झेलता है हंस के हिंदुस्तान मेरा, सब झेलता है हंस के हिंदुस्तान मेरा। आपका स्वागत है सोनिया अक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हिंदुस्तान की बात की, मैं और पढ़ने वाली थी, तो एक हिंदुस्तान के नाम ही पहले पता करके इसके बाद आगे चलते हैं कि हमनो अमा को गोया तमाशा बना दिया, हमनो अमा गोया तमाशा बना दिया, जी चाह जब भी आपने दंगा करा दिया, हमने मोहब्बतों से सजाया था ये चमन, हमने मोहब्बतों से सजाया था ये चमन, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया। और एक मतलब एक शेर कुछ यूं भी थोड़ा दूसरी तरफ चला गया कि लाशें बोल रही है उठ कर आज करो कुछ ऐसी बात, लाशें बोल रही है उठ कर आज करो कुछ ऐसी बात, धड़क उठे सब दहक उठे सब दुश्मन को दो ऐसी मात, धड़क उठे सब दहक उठे सब दुश्मन को दो ऐसी मात।
बंद करो जलधार सिंधु की, बंद करो जलधार सिंधु की, बूंद बूंद को तरसा दो, उनकी धरती बांध रहे, बस ऐसी ही दे दो सौगात, उनकी धरती बांध रहे, बस ऐसी ही दे दो सौगात। तो और कुछ यूं भी कि ना हैरान हो देख कर मेरा चेहरा, ना हैरान हो देख कर मेरा चेहरा, तेरे पास भी तेरा चेहरा नहीं है। ना हैरान हो देख कर मेरा चेहरा, तेरे पास भी तेरा चेहरा नहीं है। सुकून जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो, सुकून जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो, जो घर में नहीं है कहीं भी नहीं है, जो घर क्या में बात नहीं है कहीं भी नहीं है, जो घर में नहीं है कहीं भी नहीं है। बहुत और एक पतला और एक शेर कुछ भी कि सलीके से बहुत हमने थोड़ा हमारे सा गम आपके संभाले। डॉक्टर सोनिया जी, आपके यहाँ से थोड़ा सा जी आवाज में कुछ खड़खड़ाहट सी आ रही है, जो आप जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा, जो हमको लग रहा है जैसे इसकी लीड हिल रही हो आपके जी उसके कुछ लीड मोबाइल के हटा साथ, दीजिए, या लीड हटा हाँ सकते हैं आप, हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए आवाज में थोड़ा थोड़ा सा खड़खड़ाहट आ रही है, कुछ लग रहा है हमें शुरू से ही। जी लग रहा है उनका कनेक्शन ही कट गया, वो दोबारा जुड़ेंगे मुझे लग रहा है। सोनिया जी के अच्छी गजलें पढ़ रही थी, डॉक्टर प्रार्थना जी ने जो गजलें पढ़ी वो भी बड़ी लाजवाब थी, बड़ी सुंदर थी, गजलें बड़ी अच्छी थी। और ऐसा और लग रहा है जैसे समय भी वास्तव में, जी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल लता जी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि लता जी ही यहाँ पे आके पढ़ रही हो, कुछ सुना रही हो। और आप दोनों के मधुर स्वर बहुत सुन के ऐसा बहुत आवाज होना लाजमी है। पूजा जी, जब तक सोनिया जी आती हैं तब तक, देखिए सोनिया जी आ गई, सोनिया जी का कनेक्शन बन गया वापस। अ, उस समय मुझे लग रहा है कुछ हिल गया होगा। जी सोनिया जी, स्वागत है आपका, आपके जी गजलें चल बहुत रही थी शुक्रिया। आगे। हाँ 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 स्वागत जी, तो मैं कह रही थी कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, वाह, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, वाह, निगाहों से खरोचो मत, बहुत बहुत तकलीफ होती तकलीफ है। होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी, क्या हमारे क्या दिल के दिल की छाले। चाल है। और सितारों चांद सूरज को नहीं रखती हूँ ख्वाहिश पे, सितारों चांद सूरज को नहीं रखती हूँ ख्वाहिश पे, उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं, उजाले क्या रूह के सोनम अक्सर ही खंगाले हैं। वाह, ये एक और तरन्नुम गजल में, तरन्नुम में, हाँ बिल्कुल, अब आपका तरन्नुम में आखिरी चाहिए। गजल तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूंगी, मैं कम पढ़ती हूँ वैसे तरन्नुम में। जी, लेकिन तरन्नुम बढ़िया इस है आपका, कोई सिमत दिक्कत अगर टूटा, नहीं। जी एक्चुअली बाय गॉड ग्रेस काफी गजलें गाई जा चुकी हैं, तो वो जो गाने वाले हैं मुझे उनके सामने बड़ा अटपटा सा लगता है कि मैं कैसे अलग, तरन्नुम बिल्कुल। बहुत बेकार है, डॉक्टर साहब का तरन्नुम अच्छा है। खैर चलिए, फिर भी आखिरी गजल मैं पढ़ूंगी। कुमार शैलेंद्र जी जुड़े हैं, बेहतरीन, आप आपका बहुत बहुत जी, स्वागत मुझे है। पूरा वो अनुमान है कि तरन्नुम बहुत बेहतरीन होगा, आपके पढ़ने से मुझे अंदाजा हो रहा है। आप बिल्कुल सुनाए तरन्नुम। जी अगला सवाल। इस सिमत अगर तूफान उस सिमत किनारा है, इस सिमत अगर तूफान उस सिमत किनारा है, कहने को हजारों है कोई ना हमारा है, कहने को हजारों है कोई ना ना हमारा है। हमारा। और अगला शेर नजर करती हूँ कि हर शख्स यहाँ कोई किरदार निभाता है, हर शख्स यहाँ कोई किरदार निभाता है, कहने को मोहब्बत है कहने को सहारा है, कहने को मोहब्बत है कहने को सहारा है। और है चांद खफा हमसे, है चांद खफा हमसे, तारे भी मुखालिफ हैं, है वाह, चांद खफा हमसे, तारे भी मुखालिफ हैं, हमने शबे तन्हाई क्यों तुमको पुकारा है,
हमने शब तन्हाई क्यों तुमको पुकारा है। और तू लाख बचा दामन एहसास मोहब्बत से, तू लाख बचा दामन एहसास मोहब्बत से। मैं दिल से तुम्हारी हूँ तो दिल से हमारा है, मैं दिल से तुम्हारी हूँ तो दिल से हमारा है। और ये नजर करती हूँ कृष्णा जी आपकी कि हम तेरी मोहब्बत के काबिल न सही, लेकिन हम तेरी मोहब्बत के काबिल न सही, लेकिन हमने तेरे पैकर को इस दिल में उतारा है, हमने तेरे पैकर को इस दिल में। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेर नजर करती हूँ आपकी सर कि ये काश कभी सोनम वो इतना समझ पाते, ए काश कभी सोनम वो इतना समझ पाते, क्या हम पे गुजरती है क्या हाल हमारा है, क्या हम पे गुजरती है क्या हाल हमारा है। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी गजल का एक मतला और 2-3 शेर मैं तरन्नुम में कह के आपकी ज़हमत तमाम जी स्वागत है, कोशिश करती हूँ। ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी। मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। वाह वाह। और यूं ही आग नहीं सहता है, यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर। बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी, बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी। और बड़ा खूबसूरत सा शेर, मेरे मन का शेर, कि किसके अशकों की नमकीनी, किसके अशकों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, किसके अशकों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर। जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी। और कितना भी दानी हो सागर, कितना भी अभिमानी हो, कितना भी दानी हो सागर, कितना भी अभिमानी हो, सागर की फैली बाहों को, सागर की फैली बाहों को देती है उपहार नदी, सागर की फैली बाहों को देती है उपहार नदी। इतनी सी सीमा है सोनम, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है। सागर के इस पार नदी है, सागर के उस पार नदी, सागर के इस पार नदी है, सागर के उस पार नदी। ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है क्यों हर बार नदी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी गजल,
बहुत बहुत प्यारी गजल। और डॉक्टर प्रार्थना जी और साथ में सोनिया अक्स जी, आप दोनों को सुनने की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, मन ये हो रहा है कि बस सुनते ही रहा जाए। और हमारे दर्शक भी देखिए लगातार बने हुए हैं और सबके कमेंट्स आ रहे हैं। अनिल कुमार शैलेंद्र जी देख रहे हैं, एक नवगीतकार हैं, बड़े चर्चित नवगीतकार हैं। मुझे लगता है इनके नवगीतों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है और मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, गाजीपुर जिले से आते हैं और इस हिंदी श्री पटल को आपका विशेष आशीर्वाद भी हमेशा मिलता है। कुमार शैलेंद्र जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हरगोविंद सिंह जाम जी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा अमल कुमार चौधरी जी का कमेंट्स आ रहा है लगातार। पांडे चिदानंद चिद्रूप जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। अरविंद अंशुमन जी है, कुमार शैलेंद्र जी है, विनोद शंकर शुक्ल जी का आ रहा है कमेंट्स। और इसके साथ ही साथ इसमें मैं अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ूं तो राजेश राज फेमस गुजरात से हैं, ये देख रहे हैं, युवा रचनाकार हैं। और नाम कुछ नए मैं तलाशने का प्रयास करता हूं, जो लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी से, अमूल कुमार चौधरी जी हैं, तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स भी करते रहिए, इस कार्यक्रम को शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे जन जन तक पहुंचे शब्द गंगा के बाद जो ये गजल गंगा प्रारंभ हुई है, इस गजल गंगा की धूम भी शब्द गंगा की तरह मचे। तो बहुत इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मेरी इच्छा हो रही है कि दो दो शेर क्यों ना गजल के आप दोनों से एक बार पुनः सुन लिया जाए। डॉक्टर प्रार्थना जी और सोनिया जी, आप दोनों से गुजारिश है कि दो दो शेर और कर दे तो अच्छा लगेगा हमें और साथ ही हमारे दर्शकों को भी। जी प्रार्थना जी। कि तरन्नुम में सुनाऊंगे, तहत में सुनाऊंगी, आप बताएं। तरन्नुम में तो बिल्कुल, तरन्नुम दर्शकों को भी बड़े अच्छे से समझ में आता है। बोले तो एक मतलब इसे रखते हैं, उजालों उजालों में घर लग रहा है, हमारे कार्यक्रम को समर्पित है कि उजालों उजालों में घर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफर लग रहा है। और शेर देखें कि मुझे कोई तो थाम लो बेखुदी से, मुझे कोई तो थाम लो बेखुदी से, कितनी खुशी से भी डर लग रहा है, उजालों में भी लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफर लग रहा है। आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी गजलों को इतना स्नेह देने के लिए, और बहुत बहुत आभार आपका। सोनिया जी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं नजर करती हूँ जी। तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन। और आप सभी का पटल ना हो तो हमारी ये गजलें कौन सुनेगा और हमारे ये नाज नखरे कौन उठाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल आपका ही पटल है। तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन। और है अभी घुटनों के बल पर, है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत, है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत, थाम कर उंगली से चलना भी सिखलाएगा कौन, थाम कर उंगली से चलना भी सिखलाएगा कौन। वाह। और देख डिस्पोजल का कल्चर सोचती रहती हूँ मैं, देख डिस्पोजल का कल्चर सोचती रहती हूँ मैं, एक आंसू भी गिरा तो इसको अपनाएगा कौन, एक आंसू भी गिरा तो इसको अपनाएगा कौन। वाह वाह वाह। एक आंसू भी गिरा तो इसको अपनाएगा कौन। और पूजा जी, आपके संयोजन में जो ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जब पहला एपिसोड शुरू हुआ था तो बिल्कुल प्रारंभ था, उसमें कुछ थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं भी आई थी, लेकिन
प्रारंभ से ही मुझे लगता है जब प्रारंभ हुआ था उसी दिन से ऐसा लगा जैसे गजल गंगा हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पे बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और दर्शकों की उपस्थिति ने यह बताया कि हाँ निस्संदेह उन्हें लगातार बहुत सारे लोग जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे, शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं। और आप दोनों का, सोनिया जी और डॉक्टर प्रार्थना जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोनों अपने बहुमूल्य समय से, बहुत व्यस्त है आप, व्यस्तम है, लेकिन उसमें से भी आपने जो समय दिया आज हिंदी श्री के लिए, निश्चित तौर पे उसके लिए विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं डॉक्टर पूजा कृष्णा जी की तरफ से, डॉक्टर साहब और अक्ष जी। और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े रहे, बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े रहे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आज के लिए मैं अल्प विराम लूंगा क्योंकि हम अगले माह के यानी कि मार्च में प्रथम सोमवार को पुनः मिलेंगे ठीक इसी समय शाम को 7 बजे। और इन पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम का आज अल्प विराम लूंगा। इस कार्यक्रम से सोनिया जी, डॉक्टर प्रार्थना जी और पूजा कृष्णा जी कि नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है, नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है, नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है, नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है। और कथा में बात है या कि बातों में बतंगड़, कथा में बात है या कि बातों में बतंगड़, नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है। ये शेर था, थोड़ा सा ऊपर हो गया था तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई कि कथा में बात है या कि बातों का बतंगड़, नहीं मुझको सुधरना मेरा लहजा अलग है। और किसी को ठेस पहुंचे अगर मेरी गजल से, मुझे तुम माफ करना मेरा लहजा अलग है। तो इसी माफी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सोनिया जी को और प्रार्थना जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और मेरे छोटे से अनुरोध पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि निश्चित ही जग में बड़े मान और सम्मान सोनिया जी और प्रार्थना जी के लिए समर्पित है कि निश्चित ही जग में बड़े मान और सम्मान, शब्दों की यह साधना दे अमिट पहचान, शब्दों की यह साधना दे अमिट पहचान, दे अमिट पहचान सफलता चरण पखारे, दे अमिट पहचान सफलता चरण पखारे, पाओ सुख संतोष मिले ऐसे उजियारे, पाओ सुख संतोष मिले ऐसे उजियारे, हिम्मत और विश्वास सतत नव यश गढ़ता, हिम्मत और विश्वास सतत नव यश गढ़ता, दे वरिष्ठ आशीष सृजन पथ आगे बढ़ता, दे वरिष्ठ आशीष सृजन पथ आगे बढ़ता। शुभकामनाएं हैं ढेर सारी कि आप का नाम दिनों दिन प्रकृति ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर।